पिछले 24 घंटे में महायुति में बटेंगे तो कटेंगे पर बंटवारा साफ दिखाई देने लगा है। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर दो गुटों की क्लियर पिक्चर आ गई है। एक वो जो इनके समर्थन में है, दूसरा इस नारे के खिलाफ जो है। जो गुट बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के खिलाफ हैं, उनमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार, इसके अलावा बीजेपी नेता अशोक चव्हाण, पंकजा मुंडे जैसे नाम शामिल हैं। जबकि इसके समर्थन में राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। आखिर योगी के इस बड़े सियासी बयान से क्यों डर रहे हैं महायुति के कुछ साथी? इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है क्या? देखिए। बटेंगे तो कटेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से बीजेपी के सहयोगी दलों शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार ने दूरी बना ली है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही ये नारा चला रही हो, लेकिन महायुति गठबंधन के साथी इसे लेकर अलर्ट है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, महाराष्ट्र में फिर से, महाराष्ट्र में फिर से भगवा लहराएंगे, महाराष्ट्र में फिर से भगवा लहराएंगे। बटेंगे तो कटेंगे पर महायुति में बंटवारा क्यों सामने आया? इसके पीछे का क्या डर है? क्या महायुति के सहयोगियों को इस नारे से सियासी समीकरण बिगड़ने का खतरा है? ये सब आगे बताएंगे, लेकिन पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का सबसे ताजा बयान सुनिए। तो हमने सबने विरोध किया है, मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे इस नारे को एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही समाज को बांटने वाला मानते हैं। इन दोनों को ही लगता है कि इससे उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर हो जाएगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, इन दोनों को लगता है कि आगामी चुनावों में महाराष्ट्र के मुस्लिम मतदाता का वोट उन्हें मिलने की उम्मीद है। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे इस नारे से इन दोनों ही पार्टियों के मुस्लिम वोट बैंक का मिलने वाला समर्थन, उसमें सबसे बड़ा बाधक ये नारा हो सकता है। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से दूरी की दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में रैली को संबोधित किया। इस रैली में अजीत पवार शामिल नहीं हुए और न ही एनसीपी का कोई दिग्गज नेता पीएम की सभा में पहुंचा। हालिया इंटरव्यू में अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर भी सवाल उठाया था। इनको किस लिए चाहिए 400 पार? इनको संविधान बदलना है, घटना बदलनी है, रिजर्वेशन निकालना है और हिंदू राष्ट्र करना है, ऐसा कुछ भी बोलते थे। यानी माइनॉरिटी वाले बोलते थे कि ये इतनी मेजॉरिटी बड़ी चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित करके खाली हिंदू जो लोग हैं उनको ही वोटिंग का अधिकार रहने का। मगर अजीत पवार का कंफ्यूजन बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दूर कर दिया। गडकरी ने साफ किया कि संविधान से खिलवाड़ करना कांग्रेस की हिस्ट्री रही है। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं सोचती। संविधान ना हम बदलेंगे, ना बदलने देंगे, ना बदलने की कोई हिम्मत करेगा। केशवानंद भारती केस में ये ऑलरेडी आ गया है कि साइलेंट फीचर जो होते कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत तत्व वो बदल नहीं सकते। मूलभूत तत्व है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, ये कभी कोई बदल ही नहीं सकता। वे बाकी जो 3 चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा संविधान तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इंदिरा जी को बचाने के लिए बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई। अजीत पवार ने पहले नवाब मलिक के लिए बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस से सीधे तौर पर पंगा लिया। इसके बाद सीएम योगी और बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का भी खुलकर विरोध किया। अब अजीत पवार ने पीएम मोदी की रैली से भी किनारा कर लिया। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे मालूम चल रहा है कि अजीत पवार के मन में कुछ और खिचड़ी पक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।